नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों। जो मनुष्य चाहता है कि उसके घर में कभी दुख, कष्ट, क्लेश की साया न पड़े, उसके घर में हमेशा सुख और शांति बना रहे, तो उन्हें जरूर आज का ज्ञान सुनना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से पड़ता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य सही तरीके और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है, या ये कहिए कि समस्या उसके घर का रास्ता भूल जाती। अतः आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बना रहे, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य जानना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के सब अध्यायों को किस तरह विभाजित किया गया है और हर अध्याय का क्या महत्व है। दर्शकों, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में या यूं कहें कि 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है, जिसमें मधु और कैटभ की वध की कथा है। मध्यम चरित्र यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, जिनमें सेना सहित महिषासुर की वध की कथा है। और उत्तम चरित्र जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं, जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सूरत एवं वैश्य को मिले दैवी शक्ति वरदान की कथा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्यायों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और हमारी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किन अध्यायों का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रथम पाठ को पढ़ने से क्या फायदे हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 में कहा गया है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की चिंता है या किसी भी प्रकार की मानसिक विकार है, यानी कि मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय पढ़ने से इन सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। अतः आप जान गए कि दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। चलिए दूसरा अध्याय में हम जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इस अध्याय को पढ़ने से आपको किसी भी मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का झगड़ा हो या विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपका मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य और आपकी मनसा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। चलिए दुर्गा सप्तशती अध्याय के तीसरे पाठ, इसमें कहा गया है अगर आपको शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करना हो तो आप तीसरी अध्याय जरूर पढ़ें। दर्शकों, शत्रुओं का भय
व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अगर आपके कहीं गुप्त शत्रु हैं जिनका पता आपको नहीं चलता है और जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 में कहा गया है कि माँ की भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए यह पाठ सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ही ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शन के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 में कहा गया है कि इस 5वें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार का भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति कहीं से परेशान हो, तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय पाठ में किसी भी प्रगति के तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावे आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ हो, आपके परिवार को बांध दिया गया हो या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो 6वें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। दुर्गा सप्तशती 7वें पाठ में कहा गया है कि किसी भी विषय कामना की पूर्ति के लिए 7वां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है और 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो व्यक्ति की कामना पूर्ण अवश्य होती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 में कहा गया है कि अगर आपको कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है और कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक गए हैं, तो आपको 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है और सही मनसा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए भी इस अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ 9 में कहा गया है कि 9वां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्तियों से मिलने के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। 10वें अध्याय में कहा गया है कि अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है, तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए, तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आगे दुर्गा सप्तशती पाठ 11 में कहा गया है, अगर आपके परिवार में हानि हो रही है, पैसा का आना रुक गया है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रहा है, तो इस अध्याय की पाठ करनी चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्चे अवश्य बंद हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वास होता है। आगे 12वें अध्याय में कहा गया है कि
जो व्यक्ति 12वें अध्याय का पाठ करता है तो इस पाठ को करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है जिससे उसकी मान सम्मान की हानि होती है तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें अध्याय अवश्य पढ़नी चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी होता है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयाँ का कोई असर नहीं हो रहा है तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में कहा गया है कि 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह अध्याय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।